अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 26। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जर्नल रिपोर्ट्स को। जर्नल रिपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जर्नल रिपोर्ट्स को हम किस तरह से तैयार करते हैं और किस तरह से बनाते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को हमने मद्देनज़र रखना है और कौन से पॉइंट्स को हमने नहीं करना है और किस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट को तैयार करना है। जैसे कि आज के टाइटल से ही आपको पता चल रहा है रिसर्च रिपोर्ट, एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। जो हमने यहाँ पर रिसर्च की, एक तजर्बा किया हमने, ठीक है। एम्पिरिकल यहाँ पर एक तजर्बाती एक तहकीक की रिपोर्ट आप कह सकते हैं। यहाँ पर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, आपने एक तजर्बा किया, रिसर्च की और एम्पिरिकल रिपोर्ट तैयार की है। आपने एक रिपोर्ट जो है रिसर्च के मुताबिक आपने तैयार की है। आप कहीं पर गए हैं, आपने कोई ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद उसको रिसर्च किया, सारा कुछ उसके बारे में देखा, पूछा, समझा। तो सारा कुछ आपने देखा अपनी नज़रों से, आपने एक रिसर्च तैयार की है, रिसर्च की, उसके बाद आपने एक रिपोर्ट तैयार की। तो इस रिपोर्ट को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी होने वाला है बिकॉज इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो डिटेल के साथ एग्जांपल्स हैं और बहुत कुछ है। लेकिन मैं उम्मीद पूरी कोशिश करूँगी कि आज जो है लेक्चर इतना ज़्यादा लेंथी ना हो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यही है। सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर मैं साथ साथ इसको हाईलाइट भी करती जाऊँगी। सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट है क्या चीज़। आज की जो हमारी आउटलाइन है और जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे रीडर्स हैं वो क्या मोस्टली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं। फिर सुपर स्ट्रक्चर जो होता है एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का वो क्या होगा। उसके बाद ये पॉइंट जो कि अब तक हम अपनी हर रिपोर्ट में पढ़ते आ रहे हैं और उसमें एक या दो पॉइंट ही डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम इंट्रोडक्शन प्रीवियस रिपोर्ट्स में पढ़ते रह गए, मेथड्स भी पढ़ते रह गए, डिस्कशन, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, तो ये सारा कुछ सेम ही होता है। और यहाँ पर जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट्स हर रिपोर्ट में आते रहेंगे। बस आपने याद ये रखना है कि यहाँ पर जो दो पॉइंट्स डिफरेंट होते जाएंगे हर रिपोर्ट में, वो कौन कौन से हैं और किस तरह से उसको डिस्कस किया जाएगा। तो फर्दर बाकी हम इसको डिटेल के साथ आज ट्रीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट की कि अब एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट है क्या चीज़। एंड एम्पिरिकल रिसर्च इज एन रिसर्च दैट रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी एंड यूजेस डाटा derived फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और द एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक एम्पिरिकल रिसर्च है हमारी, ठीक है, एक तजर्बाती तहकीक है, एक ऐसी तहकीक है जो हमारे मुताले यानी कि रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, हमारे जो यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसी तहकीक है जो मुताले के नताइज की इतला देती है और असल मुशाहिदे से, तजर्बे से अखज़ करदा डाटा का इस्तेमाल करती है। उसके बाद सच रिसर्च इज़ यूज टू आंसर अ क्वेश्चन और टेस्ट दी हाइपोथेसिस। इस तरह की तहकीक का इस्तेमाल किसी सवाल का जवाब देने या मफरूज़े की जांच के लिए किया जाता है। यू विल be able to use the superstructure of the empirical research report most successfully if you understand the purpose of the research discussed in them। इस तरह की जो तहकीक होती है, एक तो सबसे पहले तो वो जवाब देने के लिए तैयार की जाती है। जो भी हमारे मफरूज़े हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, तो उस चीज़ के क्वेश्चन हमारा जो होता है उसके आंसर्स के लिए, उसकी हाइपोथेसिस के लिए यहाँ पर रिसर्च को यूज़ किया जाता है। अगर आप तहकीक के मकसद को समझते हैं तो इनमें ज़ेर बहस अगर आप तजर्बाती तहकीकी रिपोर्ट्स के लिए सुपर स्ट्रक्चर को ज़्यादा कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। when you are writing about empirical research, you will be writing to the people who will make discussion based on the results of your reports। जब आप तजर्बाती तहकीक के बारे में लिख रहे हैं, आप उन लोग को लिख रहे होंगे जो आपकी रिपोर्ट्स के नताइज की बुनियाद पर फैसले करेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसकी एग्जाम्पल को याद करने की ज़रूरत है। जस्ट जो चीज़ आपने याद करनी है वो सिर्फ एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट की डेफिनेशन है। बिकॉज अक्सर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा जर्नल रिपोर्ट, और उससे पीछे हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया और आगे भी हम रिपोर्ट्स को डिस्कस करने वाले ही हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चन जो बनकर आता है वो यही बनकर आता है कि इनकी डेफिनेशन क्या है। आपके माइंड में सिर्फ ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट क्या है, जर्नल रिपोर्ट क्या है, और बहुत सारी जो सी हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं तो उनकी डेफिनेशन क्या है। आप लोगों ने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन एग्जाम्पल आपने याद नहीं करनी है बिकॉज ये एग्जाम में नहीं आती है। आयशा एक्सपेरिमेंट विल बी यूज बाय इंजीनियर हु डिज़ाइन द इंजन्स फॉर एम्प्लॉय। मिसाल के तौर पर आयशा का ये तजर्बा जो है वो इंजीनियर इस्तेमाल करेंगे जो मुलाजमीन के लिए इंजन डिज़ाइन करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द अनम सर्वे विल बी यूज बाय द स्टेट एजेंसी इन द चेंज चार्ज ऑफ आउटडोर recreation as it decided what sort of facilities it must provide to meet the needs of older citizens। और जो असल यहाँ पर आप कह सकते हैं इस तरह की जो तहकीक का इस्तेमाल किसी सवाल का जवाब देने, या यहाँ पर हमने पहले तहकीक के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद जो अनम है, अनम के जो सर्वे के जो नताइज हैं वो बैरूनी तफरी की इंचार्ज रियासी एजेंसी इस्तेमाल करेंगे। ये फैसला करते हैं कि उसे बड़ी उम्र के जो शहरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस तरह की सहूलियात मुहैया करना ज़रूरी है। यहाँ पर आप इसको शॉर्ट भी अगर आप कर लें, एक आप देखें कि इसमें क्या एग्जाम्पल में डिस्कस किया गया है। एग्जाम्पल में बस यही कहा गया है कि जो आयशा है उसका जो एक तजर्बा है वो इंजीनियर इस्तेमाल करेंगे। उसने सबसे पहले ये बात कर दी कि उसने एक तजर्बा किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक बात कह दी कि कि ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको जो इस्तेमाल है वो सिर्फ इंजीनियर करेंगे। जो मुलाजमीन होंगे, जो सर्वेंट्स होंगे हमारे, ठीक है, वो इंजन डिज़ाइन करते हैं। अनम ने जब सर्वे किया, अनम के सर्वे के जो नताइज निकले, रिजल्ट्स निकले, वो ये थे कि बैरूनी जो तफरी के इंचार्ज हैं वो रियासती एजेंसी इस्तेमाल करेंगे। ये फ़ैसला करते ही कि उसे बड़ी उम्र के शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस तरह की सहूलियात मुहैया करनी ज़रूरी है। तजर्बाती जब तहकीक की एक छोटी सी रकम के मुख्तलिफ मकसद है, आम इंसानी इल्म को बढ़ाना भी यहाँ पर मकसद बन जाता है। उसके बाद मुहक्कीन ने ये जानने के लिए निकाला कि मछली को किस तरह याद रहता है, ज़मीन का पिघला हुआ हिस्सा कैसा होता है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें उन्होंने की। उसके बाद ये तहकीक जो थी वो इंसानियत की खातिर की गई थी और साइंस जो थी वो जुराइद वगैरह में शामिल होती है। कुछ हालात में तहकीक के ये दोनों मकासद ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कुछ तंजीमें ऐसी भी होती हैं जिनकी बुनियादी तहकीक की सरपरस्ती आप कह लें, ठीक है, उसके बाद या स्पॉन्सर बेसिक रिसर्च आप कह सकते हैं यहाँ पर आम तौर पर इस उम्मीद पर कि जो कुछ सीखा जाता है उसे बाद में अमली इस्तेमाल में तब्दील किया कर सकते हैं। हम जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हम लेकर आ सकते हैं। इस तरह के कुछ जो अमली हमारी तहकीक होती है, तहकीक से ऐसे रिज़ल्ट सामने आते हैं जो उन लोगों के लिए एक इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, जो आम तौर पर दुनिया के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। बस यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल एक यहाँ पर इस तरह से क्लियर की है कि आपका जो यहाँ पर पर्पज़ है एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से आयशा ने और अनम ने यहाँ पर सर्वे किया, तो वो क्या चाहते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया तो वो इंजीनियर्स के लिए चाह रहे थे। तो जो होती है एम्पिरिकल रिसर्च होती है रिपोर्ट, वो यही दिखाती है कि वो रिसर्च जो होती है, एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है वो रिसर्च होती है जो आप रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके रिज़ल्ट में आप जो स्टडी करते हैं, जो डाटा जो होता है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, ठीक है, डाटा की, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन जो आपकी होती है वो रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है। उसके बाद आ जाते हैं दी क्वेश्चन रीडर्स आस्क मोस्ट तो जो रीडर्स हमारे होते हैं वो आम तौर पर हमसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं, वेदर इट एम्स टू सपोर्ट प्रैक्टिकल डिसीजन, चाहे इसका मकसद जो है अमली फ़ैसलों की हमायत करना है, एक्सटेंड ह्यूमन नॉलेज और अचीव सम द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू पर्पस। ऑलमोस्ट आर एम्पिरिकल रिसर्च आर द कस्टमरली रिपोर्टेड इन द सेम सुपरस्ट्रक्चर दैट बिकॉज रीडर्स ऑफ ऑल टाइप हैव द सेम इवन जनरल क्वेश्चन अबाउट इट। देखें, अगर यहाँ पर इनका जो मकसद होता है, जो हमारे रीडर्स हैं, ठीक है, उनका जो मकसद है वो अमली फ़ैसलों की हमायत करना है। उनका यही मानना है कि प्रैक्टिकल वो डिसीजन यहाँ पर करते हैं। उसके बाद इंसानी अमल जो यहाँ पर इल्म जो है, ह्यूमन नॉलेज जो है यहाँ पर, तो वो तो सी करना है, उसको बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है। सबसे पहले तो जो मकासद हैं यहाँ पर, ठीक है, जो पर्पज़ हैं
वो या दोनों मकासद आप कह सकते हैं, या दोनों मकासद टू पर्पस, दोनों मकासद में से कुछ जो है वो मरकब हैं, कॉम्बिनेशन है उनका। तकरीबन तमाम जो तजर्बाती यहाँ पर आप कह लें जो तहकीक होती है वो रवायती तौर पर एक ही सुपर स्ट्रक्चर में रिपोर्ट की जाती है। दो सब जो सी यहाँ पर दो किस्म की यहाँ पर मकसद है। तो जहाँ पर जो एम्पिरिकल रिसर्च होती है वो कस्टम मेनली रिपोर्ट इन दी सेम सुपर स्ट्रक्चर, वो सेम सुपर स्ट्रक्चर में होती है। इसकी वजह यह है कि इसके बारे में हर किस्म के जो रीडर्स होते हैं उसके पास एक ही साथ आम सवाल होते हैं, उनके पास एक ही तरह के सवाल होते हैं। आप जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वहाँ पर एक तरह के ही सवाल होते हैं। अब किस तरह के सवाल उनके पास होते हैं, व्हाई इज़ द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, किस तरह से ये हमारे लिए रिसर्च जो है वो ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि हमारे लिए जो तहकीक हमने की है वो क्यों अहम है, किस लिए अहम है। ठीक है, रीडर्स कॉन्सर्न विद सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वांट टू नो दैट प्रॉब्लम्स यू रिसर्च विल हेल्प द एड्रेस। तो सबसे पहले तो वो ये जो हमारे रीडर्स हैं जो मखसूस अमली मसाइल हल करने से वाबस्ता हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो तहकीक है वो किन किन मसाइल को हल करने में मदद देगी। उसके बाद रीडर्स कॉन्सर्न, उनका एक ही कॉन्सर्न होता है जो रीडर्स होते हैं विद एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज, वांट टू नो हाउ यू थिंक यू रिसर्च विल कंट्रीब्यूट टू व्हाट ह्यूमंस शुड नो। जो इंसानी इल्म में तोसी से वाबस्ता हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या ख्याल है, आपकी तहकीक जो है वो इंसानों को जानने के लिए इनमें कैसे माविन साबित हो सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो रीडर सोचते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो वो पूछते हैं, व्हाट वेयर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, क्या आप क्या जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर उसने अगर आपने रिसर्च की है तो रीडर आपसे ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। A key part of an empirical research project is the careful formulation of the research question that the project will try to the answer। एक जो आपका यहाँ पर तजर्बाती तहकीक है उसके मंसूबे का एक अहम हिस्सा जो होता है वो तहकीकी सवालात का एक मोहतात तश्कील देता है जिसके जवाब में प्रोजेक्ट कोशिश करेगा। रीडर्स वांट टू नो दैट what those questions are so they can determine whether they are significant questions। जो आपके यहाँ पर रीडर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि ये सवालात क्या हैं, लिहाजा वो इस बात का तयन कर सकते हैं कि आया ये सवाल जो है वो अहम है या फिर नहीं है। उसके बाद वो जो क्वेश्चन करते हैं, वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, कि आपने जो तहकीक की, आपने जो रिसर्च की, आपकी जो तहकीक से क्या नताइज बरामद हुए, आपके जो हैं तो क्या यहाँ पर बरामद हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर आपसे क्या आप रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, या फिर वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, क्या आपका जो तहकीक का तरीक़ाकार है वो सही था, आपका मेथड जो था तरीक़ाकार था वो साउंड, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वो तरीक़ाकार सही था। योर मेथड हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट टू योर रिसर्च एंड इट हैज़ टू बी इंटेलेक्चुअली साउंड। आपका जो तरीक़ाकार है, आपकी जो तहकीक है, आपकी तहकीक के लिए मौजू होना चाहिए और इसे फ़िक्री तौर पर भी दुरुस्त होना चाहिए। यह नहीं कि आपने जो रिसर्च की वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है वो रीडर्स कर सकता है। इफ़ द रिसर्च मेथड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और इंटेलेक्चुअली साउंड योर रीडर्स विल नॉट रिलाई ऑन योर रिजल्ट्स कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। सही बात है। देखिए, अगर आपकी जो रिसर्च है वो इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं करेगी, अगर आपकी जो तहकीक है वो उसका जो तरीका है वो मुनासिब नहीं है या फ़िक्री तौर पर दुरुस्त नहीं है, तो आपके जो रीडर्स हैं अब वो ना तो नताइज निकाल सकेंगे कोई, ठीक है, ना रिज़ल्ट निकाल सकेंगे, ना कंक्लूजन निकाल सकेंगे, और ना ही आपको रेकमेंड कर सकेंगे कि आपने क्या बात लिखी है यहाँ पर, तो उनको समझ नहीं आएगी। तो आपने जो भी रिसर्च मेथड लिखना है वो मेथड आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। व्हाट रिज़ल्ट डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, आपकी तहकीक से क्या नताइज जो हैं वो बरामद हुए हैं। नेचुरली योर रीडर्स विल वांट टू फाइंड आउट व्हाट रिजल्ट्स यू ऑब्टेन, आपकी जो रीडर्स हैं, आपके यहाँ आप जो रीडर्स आ जाते हैं वो नेचुरली कुदरती तौर पर आपके जो रीडर्स हैं ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या नताइज हासिल किए हैं। उसके बाद व्हाट डू यू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स, आप इन नताइज की जो तर्जमानी है वो किस तरह से करते हैं। योर रीडर्स विल वांट टू इंटरप्रेट दोज रिजल्ट्स इन वेज दैट आर मीनिंगफुल टू देम, आपके
आपके जो रीडर्स हैं उनके नताज की जो तर्जमानी है उन तरीक़ों से करना चाहते हैं जो इनके मायने खेज़ हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिजल्ट्स, व्हाट आंसर डू those results imply for your research questions and how do your results related to the problems। इन नताइज की अहमियत अब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन नताइज से आपकी जो तहकीकी सवालात का क्या जवाब मिलता है और आपके नताइज किस तरह मसाइल से मुंसलिक होते हैं। वट डू यू थिंक वी शुड डू, आपके ख्याल में हमें अब क्या करना चाहिए। रीडर्स कंसर्न विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वांट टू नो व्हाट यू एडवाइज देम टू डू। जो आपके यहाँ पर रीडर्स हैं, ठीक है, वो जो अमली मसाइल आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं उनके, ठीक है, उनके अमली मसाइल से उनसे वाबस्ता जो रीडर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें क्या करने का मशवरा देते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई मेथड आप रिसर्च कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप उन्हें एक रिकमेंडेशन भी तो कर रहे हैं, आप उनको रेकमेंड भी तो कर रहे हैं, आप उनको एक एडवाइस भी तो दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर वो हमारी पूरी वो रीड करते हैं, हमारी एक पूरी कंक्लूजन को रीड करते हैं, हमारी एक रिपोर्ट को रीड करते हैं, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए हमारी रिपोर्ट को रीड करने के बाद। रीडर्स कंसर्न विद द एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज व्हाट टू नो व्हाट यू थिंक योर रिजल्ट्स इम्प्लाई फॉर फ्यूचर रिजल्ट। आपके जो यहाँ पर आप कह ले कि आपके जो रीडर्स हैं जो इंसानी इल्म में तोसी से वाबस्ता हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपके जो नताइज हैं आइंदा के वो तहकीक पर मुनहसर हैं। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर फॉर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, जो सुपर स्ट्रक्चर है आ जाता है यहाँ पर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का, तो वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर एक दो पॉइंट्स ही डिफरेंट हैं और उसके बाद जो है प्रीवियस लेक्चर्स के ही हमारे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले जो आ जाता है, टू आंसर दी रीडर्स टिपिकल क्वेश्चंस अबाउट एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट राइटर्स यूज द सुपर स्ट्रक्चर दैट हैज़ फॉलोड दी फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब आप देखें कि जो राइटर्स है, जो तजर्बाती तहकीक है, उसके रिपोर्ट्स के बारे में जो रीडर्स होते हैं वो मखसूस सवालात के जवाबात के लिए मुसन्निफ़ीन की एक ऐसी सुपर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो मदरजा झेल ये हमने पॉइंट्स बनाए हैं, इससे क्या होता है ये सारे आंसर आ जाते हैं जो हमारे जो रीडर्स होते हैं वो हमसे कर सकते हैं और उनके जो बनते हैं, तो उनके जो सवालात होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं अगर हम इन सब बातों पर अमल कर लें। तो ये 7 पॉइंट्स होते हैं, तो ये 7 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रक्चर है, एक सुपर स्ट्रक्चर है हमारी रिपोर्ट का, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आ जाता है। अब इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले सवाल आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि व्हाट इज़ योर रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस। वही बात आ गई कि जो रिसर्च है वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। जो यहाँ पर आ जाएगा व्हाट वेयर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि आप क्या फाइंड क्या करना चाहते हैं आपने जो रिसर्च की। उसके बाद मेथड आ जाएगा, मेथड जो था उसका जो आपने मेथड इख्तियार किया, वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, कि आपकी जो मेथड है रिसर्च की वो क्या साउंड देती है। उसके बाद रिजल्ट, तो व्हाट रिजल्ट्स डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, कि आपकी जो रिजल्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद डिस्कशन आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स सारे वही हैं जो सवालात जो हैं, ये हमने यहाँ पर 7 पॉइंट्स, यहाँ पर 7 क्वेश्चन जो रीड किए हैं डिटेल के साथ। तो ये सारे 7 क्वेश्चन उन्होंने दोबारा से अगेन दिए हैं कि ये रीडर्स के क्वेश्चन हैं और ये रिपोर्ट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद डिस्कशन आ जाएगी कि व्हाट डू यू इंटरप्रेट योर रिसर्च, कि आप यहाँ पर क्या अखज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन आ जाएगी उसके बाद कि उनको किस तरह से रिजल्ट से फ़ायदा होगा। उसके बाद रिकमेंडेशन आ जाएगी, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि आपको क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हम प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। ये आगे रीडर्स के क्वेश्चन जो रीडर हमसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर आगे रिपोर्ट एलिमेंट्स जो यहाँ पर हमने तैयार की, और ये 7 हैं और ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही आ जाएगा। इंट्रोडक्शन क्या है, अब हमने एक रिपोर्ट तैयार की है उसकी, और वहाँ पर हम इंट्रो से ही स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से इंट्रो क्या चीज़ है। अब इंट्रो की आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि इंट्रो क्या चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन ये होता है कि आपने कोई रिपोर्ट लिखी, कोई चीज़ लिखी और उसको वहाँ पर क्वेश्चंस आप आंसर कर रहे हैं रीडर को कि आपने क्या चीज़ लिखी है,
ठीक है, आपका लिखने का मकसद क्या है, आपने उसमें सारा कुछ आप क्या बताने वाले हैं। तो इंट्रो यही होता है, शॉर्ट सा आपने इंट्रो दे दिया। जिस तरह से आज हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले थे और मैंने एक इंट्रो दिया कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह से एक ये इंट्रो होता है अगर आप कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं। इन द इंट्रोडक्शन टू एन एम्पिरिकल रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन जो होता है एम्पिरिकल रिपोर्ट का, यू शुड सीक टू आंसर द रीडर्स, आप आंसर करते हैं रीडर्स को क्वेश्चंस, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं। व्हाई इज द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, की रिसर्च जो है, जो आपने रिसर्च की वो उनके लिए क्यों ज़रूरी है। टिपिकली राइटर्स आंसर दिस क्वेश्चन इनटू टू स्टेप्स, जो टिपिकली जो राइटर होता है ना वो दो तरह से आंसर, दो स्टेप्स में आपके क्वेश्चन, जो रीडर्स होता है उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। वो कैसे दे सकता है, दे अनाउंस द टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च, वो अनाउंस कर देता है स्टार्ट में ही कि टॉपिक क्या है आपके रिसर्च का, और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक टू देयर रीडर्स, और वो एक्सप्लेन कर देता है उसकी अहमियत को, जो टॉपिक होता है आपके रीडर्स के लिए। ठीक है, जो आपने टॉपिक लिखा जिस पर आपने रिसर्च की, तो उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद सबसे पहले तो उसने अनाउंस कर दिया कि अनाउंस किस तरह से किया है उसने, जो यहाँ पर उसकी तहकीक थी उसकी अहमियत को यहाँ पर बयान किया है, तो उसको किस तरह से उसने यहाँ पर कर दिया। तो सबसे पहले तो उसने अनाउंस किया यहाँ पर कि यू कैन ऑफन अनाउंस द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च सिंपली बाय राइटिंग द टॉपिक एज द की फ्रेज इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ योर रिपोर्ट। आपने अनाउंस किस तरह से किया टॉपिक को, आपने इंट्रो में ही, आपने स्टार्ट में ही रिसर्च के जो आपने रिसर्च की रिपोर्ट तैयार की है उसके स्टार्ट में ही आपने एक टॉपिक बनाया। ठीक है, आपने सिंपली वहाँ पर टॉपिक में ना की पॉइंट्स लिख दिए, की फ्रेजेस लिख दिया ओपनिंग सेंटेंस में ही अपनी रिपोर्ट के। तो उससे क्या हुआ कि आपका एक अनाउंसिंग द टॉपिक हो गया। पहली बात यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, दे अनाउंस द टॉपिक ऑफ देयर रिसर्च, के उसने अनाउंस कर दिया है अपने टॉपिक को जिस चीज़ पर उसने रिसर्च की। उसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं फर्दर। तो उसके बाद उसने क्या किया, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च। अब दूसरी बात कि उसने किस चीज़ में, इंट्रो में दूसरी बात उसने क्या रखी कि उसने एक्सप्लेनेशन दे दी अपनी बात की, कि उसने वहाँ पर क्या बात एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टेट द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च टू योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल, उसने सबसे पहले तो जो रेलिवेंस बातें थी रिसर्च की, जो उसने रिसर्च की, ठीक है, तो वो गोल्स जो थे ऑर्गेनाइजेशन उसने की, तो उसको उसने सबसे पहले लिख दिया कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, रिव्यू दी प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, उसने उस चीज़ को, लिटरेचर को उसने पब्लिश किया, उस सब्जेक्ट को उसने रिव्यू दिया उसने प्रीवियसली, जो उसने अब उसका जो सब्जेक्ट था। तो उससे क्या हुआ कि एक्सप्लेनेशन आ गई उसकी बात की, जो यहाँ पर उसने किया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसकी जो रेलिवेंस है टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसकी जो उसने जो तहकीक की, ठीक है, उसकी जो अहमियत थी, ठीक है, रेलिवेंस ऑर्गेनाइजेशन गोल उसने यहाँ पर किया। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है कि इन रिपोर्ट रिटन टू द रीडर्स इन ऑर्गेनाइजेशन वेदर योर ऑन और क्लाइंट्स, यू कैन एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ योर रिसर्च बाय द रिलेटिंग टू सम ऑर्गेनाइजेशन गोल और प्रॉब्लम। अब आप क्या करते हैं कि आप रेलिवेंस, जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इंट्रो में ही बता रहे हैं कि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है, रीडर्स के लिए जो ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं वो, अब या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो रेलिवेंट दे रहे हैं, आप इरेलीवेंट नहीं दे रहे। जो चीज़ आपने रिसर्च की उसके रिलेटेड ही आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गोल को रखते हुए उनकी प्रॉब्लम को, जो रीडर्स की प्रॉब्लम है। उसके बाद समटाइम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च विल बी सो ऑब्वियस टू योर रीडर्स डैट मेयरली नेमिंग योर टॉपिक विद द सफिशेंट। अब आपके जो यहाँ पर अक्सर का जो इम्पोर्टेंस होती है रिसर्च की, वो ऑब्वियसली आपकी रीडर्स की जो होती है, यहाँ पर नेमिंग किया जाता है उनके टॉपिक्स को ताकि उनके लिए मुफीद रहे। इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताई जाती है रीडर्स के लिए, नेम वहाँ पर शो कर दिया जाता है कि आपके यहाँ पर क्या उनका मसला है, क्या उनका यहाँ पर प्रॉब्लम वगैरह है। ठीक है, तो सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू, जो यहाँ पर लिटरेचर को रिव्यू किया जाएगा। तो लिटरेचर रिव्यूज़, तो लिटरेचर रिव्यूज़ में आ जाएगा जो अदब के रिव्यूज़ होते हैं, अदब का जो जायज़ा होता है उसमें क्या बात आ जाएगी। सबसे पहली बात,
फर्स्ट प्रेजेंट द मेन पीसीस ऑफ द नॉलेज। तो सबसे पहले जो बात आ जाती है, प्रेजेंट किया जाता है वो पीसीस को, जो नॉलेज के पीसीस होते हैं, ठीक है, अदब के बारे में यहाँ पर पेश किया जाता है, नॉलेज के बारे में। कम्युनिकेटेड इन द लिटरेचर, कम्युनिकेशन जो होती है हमारे लिटरेचर के बारे में। देन आइडेंटिफाई, उसकी बाद शनाख्त की जाती है। सम सिग्निफिकेंट गैप इन दिस नॉलेज, द वेरी गैप your own research will fill. In this way you establish the special contribution that your research will make. अब आप देखेंगे जो इल्म है, जो नॉलेज है, उसमें कुछ अहम खलीज की निशानदेही करें, जिसमें जो खुला है, ठीक है ना, आपका जो गैप है, खला है, आ जाता है उसमें। तो आपकी अपनी रिसर्च पे आपकी अपनी तहकीक को पूरी होगी, ठीक है। इस तरह से आप अपनी जो खसूसी मदद से कायम करेंगे, जो आपकी तहकीक करेगी, जो अगर अब आप अपनी तहकीक की अहमियत को कायम करने का दूसरा तरीका ये है कि आपका जो मौजू है उस पर मौजूदा इल्म का, नॉलेज का जायज़ा लें। इससे पहले शाया होने वाले अदब का जायज़ा लेकर करते हैं। आम तौर पर आप दोनों हिस्सों में जो आपके मुसन्निफ़ीन हैं, जो आपके राइटर हैं, अमूमन में आपका अदब का जायज़ा लेने के बंदोबस्त करते हैं। तो यहाँ पर ये दो बातें ही डिस्कस की गई हैं। जो लिटरेचर रिव्यू है उनमें दो बातों को ही नॉलेज में रखना है कि आपने किस तरह से अपनी जो गैप आ जाता है आपकी रिसर्च का, उसको फिल करना है, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन देनी है। उसके बाद सेकंड वे में आपने इस्टेब्लिश करना है अपनी इंपॉर्टेंस को, जो आपने रिसर्च को रिव्यू किया। उसके बाद रिव्यू करने से यही होगा कि आपकी जो रिसर्च है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी, उसकी इम्पोर्टेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही आपके दो पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं लिटरेचर रिव्यू में, कि आपने जो नॉलेज है आपको, उसको आपने रिव्यू किया। उसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ये इतनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपके एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा मकसद है, जो हमारी रिसर्च का, वो क्या आ जाएगा। एवरी एम्पिरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारे हर, यहाँ पर आप कह लें कि एवरी एम्पिरिकल रिसर्च, हमारी हर तजर्बाती जो तहकीकी मंसूबे हैं वो एहतियात से, जो उसके मकसद होते हैं वो तैयार किए गए हैं। दीज ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन योर फोकस ऑफ योर प्रोजेक्ट, इन्फ्लुएंस द चूज ऑफ द रिसर्च मेथड एंड द शेप वे यू इंटरप्रेट योर रिजल्ट। दस रीडर्स ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट्स वांट एंड नीड टू नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स आर। अब आप देखें कि जो आपकी तहकीकी यहाँ पर मसला आ जाता है, ये जो आपके मकसद हैं आपके मंसूबे के, तो आपके मंसूबे की जो तवज्जो है उसकी वजाहत करते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद जो आपकी तहकीकी तरीक़ेकार के जो इंतखाब हैं उसको मुतासिर करते हैं, और उसके बाद और अपने जो आपके जो नताइज होते हैं, जो आपके अपने रिज़ल्ट्स आते हैं, उसके तर्जुमानी के तरीके जो होते हैं उसको तश्कील करते हैं। लिहाजा तो जो यहाँ पर आपकी रिसर्च रिपोर्ट होती हैं, एम्पिरिकल रिपोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर तजर्बाती तहकीकी रिपोर्ट्स अब आप कह लें, उसके जो रीडर्स होते हैं उसको मतलूब जो मकसद होता है वो क्या है उसको जानने और जानने की ज़रूरत है यहाँ पर। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी। अब एग्जांपल के तौर पर वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर पूरी बात को, तो वो मैं आपको वैसे ही उर्दू में बता देती हूँ, इसको पूरा अगर आप रीड करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ऑब्जेक्टिव की आपकी जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। तो ख़ास तौर पर हम ये जानते हैं, यहाँ पर देखेंगे जो आपकी सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट की जो रिपोर्ट होती है, यहाँ पर उन्होंने एक यहाँ पर एग्जांपल से उठाया सैटेलाइट रिपोर्ट की एग्जांपल दी है उन्होंने। यहाँ पर जो सैटेलाइट रिपोर्ट है उसकी एक मिसाल के तौर पर अब आप एक देखें कि एक तरीका दिखाता है जिससे आप अपने रीडर्स को अपने मकसद के बारे में बता सकते हैं। आपने एक सैटेलाइट की रिपोर्ट तैयार की जिससे आप अपने मकसद बता सकते हैं अपने रीडर्स को। ख़ास तौर पर तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, ख़ास तौर पर हम ये जानना चाहते थे कि आया हमने जो ख़ित्तों की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो दुरुस्त एदाद व शुमार की जो तरसील और अच्छे मेयार की आवाज़ की तरसील को हासिल कर सकते हैं। आम तौर पर जो तवील फासले होते हैं उस पर चलने वाली जो ट्रैकिंग का सामना करना पड़ता है, हम ये भी देखना चाहते थे कि किन अवामिल से ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन के जो मेयार को हम मुतासिर किया जा सकता है जब ये तहकीक के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं जिसमें अदाद शुमार का इस्तेमाल शामिल हो। तो आप आम तौर पर अपने जो मफरूज़ों को बयान करते हुए अपने मकासद बयान कर सकते हैं। जहाँ मुनासिब हो आप उन नज़रियात को मौजूदा नज़रिए के हवाले से एक बार फिर इस मौजू पर पिछली अशातों का हवाला देकर बयान कर सकते हैं।
यहाँ पर आप जो आपका हवाला है उससे यही पता चलता है कि जो दोस्ती का मुताला करने वाले जो मुसन्निफ़ होते हैं उन्हें अपनी कुछ मफरूज़ों के बारे में वजाहत कैसे की है। गौर करें, अब आप इस बात में ही गौर कर लें कि जो आपके मुसन्निफ़ हैं, जो यहाँ पर राइटर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो उनकी तहकीक होती है उसकी जो मजमूई मकसद होता है ना, मजमूई मकसद को बयान से ही कैसे शुरू होता है और वो बयान कर रहे हैं उसको, तो वो किस तरह से अब शुरू हो रहा है, ठीक है। इस जो उनका जो मुताला होता है ना, उनका जो मुताले का हदफ जो होता है वो ये होता था कि वो बाहमी जो उनके रिश्ते वो देखते थे, रिश्तों में होने वाले जो तर्ज अमल और रवैयों की दो तब्दीलियाँ होती थी, ठीक है, उनकी खसूसियात की वो निशानदेही करते थे। और जब वो इब्तदाई जानकारी से करीबी दोस्ती की तरफ बढ़ते थे, ताल्लुकात के फ़वाइद देखते थे और अखराजात के सिलसिले में ये पेशगोई की गई थी कि दोस्ती के जो फ़रोग़ के साथ ही फ़वाइद और अखराजात जो जो हैं वो दोनों में इजाफ़ा होगा। कीमतों और फ़वाइद दोनों की दर्जा बंदी को दोस्ती की शिद्दत की दर्जा बंदी के साथ मस्बत पॉजिटिव तरीके से उन्होंने हद तक बाहम जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो मज़मून था, जो सब्जेक्ट था, उसके ज़रिए जो किया उन्होंने, उसके दर्ज झेल जो फ़वाइद थे उसकी इक़साम में दोस्ती की तरक्की के साथ ही इसकी तब्दीली की तवक्का की जाती है। अब यही बातें उन्होंने डिस्कस की कि किस तरह से एक ऑब्जेक्टिव रिसर्च को उन्होंने किया, ठीक है, केयरफुली उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया ऑब्जेक्टिव को, तो फोकस जो था वो प्रोजेक्ट पर ही था। तो रिसर्च मेथड को भी बताया उन्होंने, तो सैटेलाइट रिपोर्ट जब उन्होंने शो की वो रीडर्स को सारा कुछ बता रहे हैं। तो एग्जांपल आप लोगों ने नहीं करनी है, जस्ट मैंने इसको इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है ताकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव रिसर्च है उसकी डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद जो अहम आ जाती है डेफिनेशन हमारी नेक्स्ट आ जाती है, वो मेथड आ जाता है। यहाँ पर अब रिसर्च रिपोर्ट में हमारी जो मेथड है, जो तरीक़ाकार है, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। व्हेन रीडिंग द रिपोर्ट्स ऑफ योर empirical research, people will look for precise details concerning your method। अब देखें, आपकी जो तजर्बाती तहकीक है उसकी अतलात को बढ़ाने पर लोग जो हैं आपके तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ कतई तफसीलात की तलाश करेंगे। उसके बाद दोज डिटेल्स सर्वे थ्री पर्पस, जो डिटेल्स हैं उनकी जो सर्व जो होते हैं वो तीन मकसद होते हैं। दे लेट द रीडर्स असेस द साउंडनेस of your research design and the appropriateness for the problem you are investigating। अब आप देखें यहाँ पर जो अब आपने तफसील दी, आपने तफसीलात अब आप दे रहे हैं, वो तीन एक तो मकसद को पूरा कर रही है, और जो आपके जो रीडर्स हैं, आपके रीडर्स को आपकी जो तहकीकात करने वाले की जो दुश्वारियाँ हैं, ठीक है, उनको जो तहकीकात अब आपने कर ली है उसमें जो आपको दुश्वारियाँ हुई, आपको जो मुश्किलें आई, तो आपकी तहकीक की जो डिज़ाइन है उनकी मौजू और मुनासबत का अंदाज़ा करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये आ गई। उसके बाद जो सेकंड बात आ जाएगी, वो सेकंड बात अब यहाँ पर क्या आ जाएगी, दूसरी जो बात है वो यही है कि द डिटेल्स इनेबल योर रीडर्स टू डिटरमाइन द लिमिटेशन दैट योर मेथड माइट प्लेस योर अपॉन कंक्लूजन यू ड्रॉ। अब देखें, जो दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है वो यही है कि जो आपकी तफसीलात हैं, जो आपने रिसर्च की, आपके जो रीडर्स के लिए उनको एक हदूद का तयन करने में अहल बनाती है, जिसका नतीजा आपके अखज़ करदा नताइज पर है, ठीक है, आपका तरीक़ेकार रख सकता है कि आपने जो रिसर्च की है वो तरीक़ेकार भी वो उसको यूज़ कर सकता है। थर्ड, तीसरी बात आ जाती है। अब तीसरी बात क्या आ जाएगी मेथड में, द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प योर रीडर्स रिपीट योर एक्सपेरिमेंट इफ़ दे विश टू वेरीफाई योर रिजल्ट सिमिलर रिसर्च ऑफ देयर ऑन। अब आप देखेंगे तीसरी बात जो आ जाती है, अब आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपना मेथड और इंफॉर्मेशन आपके रीडर्स को कि वो दोबारा से रिपीट कर सके उसी एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, उसी मेथड के साथ, तो वेरीफाई कर सकते रिज़ल्ट और सिमिलर रिसर्च वो कर सके खुद के ज़रिए। तो उसके बाद कहता है वो, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड अबाउट योर मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रिजल्ट, नेचर ऑफ योर रिसर्च। अब आप देखें कि आपका जो अपने तरीक़ेकार के बारे में जिस तरह की मालूमात फ़राहम करते हैं उसका इन्हिसार जो होता है वो तहकीक की नौइयत पर होता है। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट्स। अब रिज़ल्ट क्या यहाँ पर आ जाएगा, द रिजल्ट्स ऑफ द एम्पिरिकल रिसर्च आर द डाटा यू ऑब्टेन, जो डाटा आपने ऑब्टेन किया अपनी एम्पिरिकल रिसर्च से, ठीक है, वो वहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा उसका। ऑल्थो योर रिजल्ट्स आर द हार्ट ऑफ योर एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट, आपकी जो एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती है, आपकी एम्पिरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट है, सॉरी
वो आपका हर्ट होता है, उसका हर्ट होता है रिज़ल्ट का, ठीक है। रिज़ल्ट जो है वो हर्ट है आपकी एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट का। अब आपकी जो ये बहुत ही एक स्मॉल वेरी स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। और जनरली जो रिज़ल्ट होता है वो टू वेज में दिया जाता है, या तो टेबल्स की सूरत में होता है या फिर ग्राफ की सूरत में होता है। उसके बाद जो सैटेलाइट रिपोर्ट होती है, सैटेलाइट रिपोर्ट यूजेस टू टेबल्स। जो सैटेलाइट रिपोर्ट होती है वो टू टेबल्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि फ्रेंडशिप जो रिपोर्ट होती है उसको जो यूज़ किया जाता है वो टेबल्स में यूज़ किया जाता है। ये आप लोग का एमसीक्यूज बनकर आ सकता है। तो जो फ्रेंडशिप होते हैं यहाँ पर रिपोर्ट, वो 4 टेबल्स में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे 11 ग्राफ्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेंटेंस जो होता है वो प्लेस किया जाता है, ठीक है। रिजल्ट्स आर ऑफ्टन वोवन इनटू डिस्कशन दैट कंबाइंस डाटा इंटरप्रिटेशन। तो सेंटेंस जो सा है वो प्लेस किया जाता है यहाँ पर जुमले में। उसके बाद आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जो कि डिस्कशन। अब डिस्कशन क्या चीज़ है? जो आपने एक रिसर्च की, आपने रिसर्च लिखी, रिसर्च बयान की, उसके बाद अब आपने लिख ली उसको। समटाइम्स राइटर्स ब्रीफली प्रेजेंट ऑल देयर रिजल्ट्स इन वन सेक्शन। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो राइटर्स होते हैं वो ब्रीफली प्रेजेंट करते हैं आपके रिजल्ट्स को, ठीक है, एक ही सेक्शन में, एंड देन डिस्कस दैम इनटू द सेपरेट सेक्शन। और उसको डिस्कस करते हैं अलग अलग सेक्शंस में। समटाइम्स दे कंबाइन द टू इन अ सिंगल। अक्सर औकात वो कंबाइन कर देते हैं दोनों को एक ही सिंगल में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सेक्शन बना देते हैं उसको। और मेथड जो उन्होंने यूज़ किया होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मस्ट लिंक योर इंटरप्रेटिव कमेंट्स। तो कमेंट्स में ले आते हैं, इस तरह से वो डिस्कस करते हैं जो भी उन्होंने एक रिसर्च की होती है। उसके बाद कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है? जो भी उन्होंने एक रिसर्च की उसके बाद उन्होंने नतीजा निकाला, ठीक है। बिसाइड्स इंटरप्रेटिंग द रिसर्च रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च। एक रिजल्ट होता है आपकी रिसर्च का जो उन्होंने एक दो लाइन में बता दिया होता है। यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट योर रिजल्ट्स मीन टू टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चंस एंड जनरल प्रॉब्लम्स यू सेट टू इन्वेस्टिगेट। यहाँ पर वो बता देता है, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता है, जो भी आपकी ज़रूरत होती है उसको एक्सप्लेन कर देता है। रिज़ल्ट बता देता है, जो भी आपको ज़रूरत थी उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट किया, रिसर्च क्वेश्चंस किए। तो क्वेश्चन जो थे उन्होंने रिसर्च किए, तो उन्होंने एक कंक्लूजन में एक सम अप कर दी बात को कि उन्होंने क्यों वो रिसर्च की, किस लिए की, उससे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है, एक एक्सप्लेनेशन दे दी एक छोटे से पैराग्राफ में। तो उन्होंने ये कंक्लूजन का मतलब ये होगा। उसके बाद रिकमेंडेशन। अब रेकमेंड किया कि जो भी आपके रीडर्स हैं, ठीक है, आपके जो रीडर्स हैं वो आपके बारे में अब क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए आपकी रिसर्च पढ़ने के बाद, ठीक है। स्पेशली जो हैं वो ट्रू केसेस होते हैं, और ट्रू केसेस में ऐसा होता है कि जो डायरेक्ट ही आपका जो प्रॉब्लम होता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व कर दिया जाता है और बता दिया जाता है, रेकमेंड कर दिया जाता है आपके सेक्शन में कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और सॉल्व हो भी जाती है। और इससे ये पता चलता है आपके रिकमेंडेशन में कि जो आपके रीडर्स हैं तो उनको क्या करना चाहिए है आपकी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। हमारा लेक्चर जो है यहीं पर एंड होता है, और जो हमने आज रीड किया है वो सुपर स्ट्रक्चर के 7 पॉइंट्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। जो बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है वो यही है कि आपको सुपर स्ट्रक्चर के एक तो ये 7 वो याद होने चाहिए, नेम याद होने चाहिए, जो रिपोर्ट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो रीडर्स क्वेश्चन कर सकते हैं वो इस तरह के कर सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि रीडर्स जो से हैं आपकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद किस तरह के आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो ये सारे क्वेश्चंस हैं, और ये 7 पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिटेल के साथ फर्दर रीड किए और पढ़े और उनको समझा कि इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या है, मेथड क्या है, रिजल्ट क्या है, डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है। तो इसकी हमने डेफिनेशन की। तो ये आपको नेम्स अच्छी तरीके से याद होने चाहिए हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आ जाती है वो यही है कि आपकी डेफिनेशन, डिफाइन द एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए मेरी जो वीडियोस हैं वो वाकई में हेल्पफुल रह रही हैं या नहीं रह रही हैं, ठीक है। मेरा वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सब स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। जो भी मुश्किल मुझे हुई इस लेक्चर्स को कवर करते हुए, इन बुक्स को कवर करते हुए, वो आप लोग के लिए ना हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आउटलाइंस की डेफिनेशन को लाजमी तौर पर क्लियर कर लिया करें। उससे आप लोग के 90 to 95% मार्क्स आ सकते हैं। आप लोग की आउटलाइन में जो चीज़ें दी गई हैं उसको क्लियर किया करें,
और साथ में एमसीक्यूज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करें। अपने जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं, तो वो आप लोग लाजमी तौर पर करें। वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अदर सब्जेक्ट के तो प्रोवाइड मैंने किए हुए हैं अलग से प्लेलिस्ट बना के, बाकी इसके भी आ जाएंगे जल्द ही, तो आप लोग वो भी करें। बाकी आप अपने पास्ट पेपर्स खुद भी डाउनलोड करें और उनको याद करें एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि एमसीक्यूज़ आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। और आउटलाइन की डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से कर लिया करें, क्योंकि यहीं से आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आते हैं। इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया करें। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगेन से आपको कह रही हूँ, तो क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं वाकई में आप लोग की हेल्प कर पा रही हूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।